हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की जो प्रीवियस ईयर क्लासेस है उसके सवाल कर रहे हैं और आज अपने 22 अगस्त की शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको प्लेलिस्ट बना के दी हुई है, ठीक है। ये इसमें से आप टेस्ट लगा सकते हैं जो आपने नहीं लगाए, और CBT 1 NTPC के पेपर करवा दिए हैं। ये आप पूरे के पूरे प्लेलिस्ट से लगाइए। CBT 2 का कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि करवाइए सर। दोस्तों, इसमें मैंने करवा रखे हैं, कुछ पेपर बचे हैं, वो बीच में टाइम निकाल के मैं एक दिन और करवा दूंगा एक एक करके। तो ये यहाँ से आप CBT 2 NTPC के पेपर भी लगा लीजिए और RPF के पेपर लगा के ज़रूर जाना। अगर आप एग्ज़ाम में ये पेपर नहीं लगा के जाओगे तो आपको कम से कम 3 से 5 नंबर का लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से पेपर लगा के जाइए। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्लास की सॉल्यूशन PDF इसमें डालता हूँ। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं दोस्तों, सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, रानी ने व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। 2 वर्ष बाद 7% प्रति वर्ष की दर से वह कितना साधारण ब्याज देगी। दोस्तों, 80% मतलब 7 दूनी 14% ब्याज देगी। किसका? जो राशि उधार ली। तो 2 लाख का 14% आपको निकालना है। ये 2 जीरो आएगी, कट गई। 14 दूना 28, कितने हजार रुपये? 28,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। फादर है सन, सॉरी पिता की आयु किसकी? डॉटर है दोस्तों। ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में से वर्तमान की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है। पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 साल बाद उसकी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये 2 गुनी कर दो पिता की आयु। कितने साल बाद है? 10 साल बाद। तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ डिफरेंस कितना? 2। यहाँ डिफरेंस कितना? 1। सेम बढ़ाओ, 2 से गुणा किया, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से कर दो। देखो, यहाँ 1 से कितना हो गया? 2 एकम 2 बन जाएगा। ये मतलब 1 की वृद्धि हुई है, लेकिन साल कितने हैं? 10। तो 1 की वैल्यू 10 वर्ष। तो 1 की वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट में कितनी है? 1। पुत्री की आयु तो कितने साल की है प्रेजेंट में पुत्री? 10 साल की। नेक्स्ट, ये दोस्तों अप्रोक्स का सवाल है। तो 360 का रूट करना हो तो किसके नज़दीक? 361 का रूट पता होता है, कितना आएगा? 19। तो ये आपने 19 ले लिया, प्लस ये 12 भाग 6 इंटू 3 है। 12 डिवाइड 6 इंटू 3। डिवाइड और मल्टीप्लाई में से पहले डिवाइड होगा, तो 6 दूनी 12, फिर 2 इंटू 3 2 तिया 6 आएगा। फिर माइनस का, ये किसके नज़दीक है? 170 169 की, कितने का? 13 आएगा, ठीक है। और इसके बाहर डिवाइड है 2 का। 19 और इसमें से कितना आ गया? 12। 12/2 करोगे 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों मूलों की प्रकृति बतानी है। D लेस देन 0, D ग्रेटर देन 0, D इक्वल टू 0। अब यहाँ पे D क्या है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको ये निकाल लेना है, इसको देखना है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या इक्वल आ रहा है। समझ गए? 3 कंडीशन है ये रही। तो देखो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू सी। देखो 49 चौके 196, 196 माइनस 196 आएगा। ये करोगे तो ये 0 आ गया और बराबर भी 0 है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन लगेगी, क्या होगा, वास्तविक और मूल क्या होंगे, समान होंगे। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज का विकिरण 32 मीटर लंबा है और इसके दो ऑफसेट 6 मीटर और 10 मीटर लंबे हैं। चतुर्भुज का एरिया बताना है। दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाइयों को इस चीज का पता नहीं चला, लेकिन इसने क्या बोला है, कोई भी चतुर्भुज है, कुछ भी बना लो आप, कैसा भी है ना, इसमें से एक विकिरण दे दिया आपको, कितने मीटर लंबा, 32, ए बी सी और डी, इसकी लेंथ दे दी 32। अब कहते हैं इसके दो ऑफसेट, इसका मतलब इस विकिरण पर दो लंब है, एक तो 6 सेंटीमीटर लंबा और एक 10 सेंटीमीटर लंबा, और यहां से आप डाल दोगे। अब आपने ये पढ़ा होगा कि इसका एरिया निकालना है चतुर्भुज का, तो क्या होता है, 1/2 गुणा विकिरण, गुणा क्या होता है, विकिरणों पर, क्या होता है दोस्तों, विकिरणों पर डाले गए, विकिरण पर डाले गए लंबों का योग, लंबों का योग। आप बोलोगे सर 1/2 विकिरण था 32, और इस विकिरण पर जो लंब डाले हैं देखो 6 और 10, इनका योग कितना हो गया, 16। 2 से काटा 16, 16 का स्क्वायर 256, तो एरिया कितना आ गया, 256। नेक्स्ट, ये दोस्तों सोल्व करना है। देखो माइनस एक्स क्यूब भी आना है ना, और तो कहीं भी गुणा करोगे तो एक्स क्यूब वाली आएगी नहीं चीज, तो ये प्लस वाला है, कट गया, ये भी प्लस वाला कट गया। इन दोनों में से ऑप्शन आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 छिके 18x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 9 और 24, तो कितना बचेगा, 15, और किसका, प्लस का 15, माइनस का एक्स क्यूब है, तो माइनस एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, प्लस का 15 आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। ये तो 15 तो सभी में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और ये देखो माइनस 18 और 6 प्लस, तो माइनस के 12x बचेंगे, और प्लस का क्या बचेगा दोस्तों, 3 और 1 4x स्क्वायर। ये मिला लो कहाँ पे है, माइनस, ये प्लस का 12x है, ये माइनस आना चाहिए, आंसर हो जाएगा, ये कट गया। नेक्स्ट, एक संख्या को जब 335 और 265 के योग से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 335 और 265 के अंतर के 3 गुना और शेष 35 प्राप्त होता है। संख्या बताओ। दोस्तों, जब आप कोई भी संख्या, कोई भी नंबर को डिवाइड करते हो, किससे, 335 और 265 के योग से, तो जोड़ लो, किससे डिवाइड करना है, 006, मतलब आप किसी नंबर को 600 से डिवाइड करोगे तो 335 और 265 का अंतर घटा दो, 0, 13 में से 6 गया 7, इसका मतलब इनका अंतर का 3 गुना, तो कितना आएगा, 210 आएगा, आप लिख दो। इनके अंतर का दोस्तों कितना, 3 गुना इसका क्या आएगा, भागफल, मतलब कितना, 210 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 35। अब ये नंबर निकालना है तो क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई प्लस ये, तो नंबर क्या आएगा, देखो 21 छिके 126, और ये होगी 3 0, प्लस रिमाइंडर कितना, 35, 35 ऐड कर दो तो 126 0 35, 126 0 35 आपका
आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों, दोबारा ध्यान से देखना, है आसान, ठीक है ना। जिसे मान लो 10 में आपने 3 का भाग किया, 3 तिया 9, कितना बचा 1। अब ये 10 निकालना है तो कैसे निकालोगे, 3 तिया 9, 3 इंटू 3 हो गया, प्लस रिमाइंडर करना होता है, यही प्रोसेस यहाँ लगाया है मैंने। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ देखो सेक और कौन सा करोगे, ये टेन स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इसी प्रकार यहाँ इसमें और इसमें 4 कॉमन लीजिए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। 2 इसका मान 1, 2 एकम 2, 4 इंटू इसका मान 1 ये रहा पूरे का ना, 4 इंटू 1 4, तो 2 और 4 कितना हो गया 6 आंसर। नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों, देखिए एक त्रिभुज दिया है ABC, सॉरी बना ही देता हूँ चलो त्रिभुज आपको, एक ट्राइंगल दिया है और सेम ट्राइंगल आप एक और बना लीजिए। अब इसने क्या किया ध्यान से देखना, मैंने ABC लिखा, अब कहता है ट्राइंगल ए, इसका एंगल ए 40 डिग्री है, बी एंगल 55 डिग्री है, ठीक है, और एंगल एक है ट्राइंगल DEF, कहता है इसमें से D कितना है 55 डिग्री, ठीक है, E कितना है दोस्तों 85 डिग्री। तो आपको इन दोनों ट्राइंगल में बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका मतलब हुआ पूछा है कि दोनों ट्राइंगल में कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर नहीं, क्या पूछा है दोस्तों सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम का साइन होता है, सिमिलरिटी का साइन होता है दोस्तों कौन सा, इस प्रकार। अब देखो त्रिभुज के 2 कोण दे रखे हैं, तो तीसरा कोण निकाल लोगे, 2 कोण 40 और 50 90 95, 180 में से 95 घटा दो 5 और 17 में से 9 गया 8, तो ये आ जाएगा 85 डिग्री। ये 55, ये 85, 0 13 और 1 14, 140, तो तीसरा कोण कितना बच गया 40 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब यहाँ से एक पॉइंट अच्छे से समझ लेना, अब इसका जरूरी नहीं होता कि त्रिभुज ABC लिख दिया तो ये क्या होगा, इसके सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको A से स्टार्ट किया तो इसको DEF से कर दिया, सर्वांग सम हो गया, जरूरी नहीं है, चेक करना पड़ेगा। कैसे, आपने मान लो इसमें देखो त्रिभुज ABC O तो है ही नहीं, ये C आएगा, तो इसमें दोस्तों त्रिभुज ABC है सारे, इसमें देखना है कि ये किसके समरूप होगा। त्रिभुज ABC, यहाँ देखो A से स्टार्ट किया पहले 40 डिग्री, फिर 55, 40, फिर 55, फिर क्या आया 85 आया, तो सेम ही कोण देखो आप इसके अंदर है, सेम कोण समरूप हो गया ना। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें लिखना है दोस्तों, कौन सा, इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ए है तो ए पर पहले ए आया है तो इसके अकॉर्डिंग 40 डिग्री आया है पहले, ये रहा ए लिखा है पहले, 40 डिग्री देखो कहाँ ये रहा, तो पहले क्या आएगा एफ आएगा 40 डिग्री वाला, फिर 55 क्या है डी पर है तो डी आएगा, फिर 85 कहाँ है ई, तो ई आ जाएगा, बस ऐसे लिखना है। क्या बात समझ में आई क्या। अगर मैं पूछता त्रिभुज BCA किसके सर्वांग सम होगा, तो बी देखो कितना डिग्री कोण है 55, तो यहाँ 55 कितने पर है डी पर, तो पहले आएगा डी। फिर पूछा सी कितने डिग्री है 85, तो फिर 85 आएगा मतलब ई आएगा।
फिर क्या आएगा, तीसरा आ जाएगा DEF। अब देखो BCA सर्वांक समय किसके, ADEF के। ऐसे बनाना है दोस्तों, बात समझ आ गई ना। नेक्स्ट, रवि ने 50,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद राजू भी उसके साथ जुड़ गया। उसने 1 लाख निवेश किया। रवि द्वारा निवेश किए जाने के 1 वर्ष बाद उन्होंने 63,000 का लाभ कमाया। राजू का हिस्सा बताना है। मतलब दोस्तों एक है रवि और एक है राजू। सबसे पहले रवि ने लगाए 50,000 रुपये, फिर राजू ने लगाए 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख। लेकिन उसके कितने महीने बाद, देखो 6 महीने बाद राजू, देखो ये कहता है कि रवि ने जो निवेश किया ये जानने के 1 वर्ष बाद, मतलब पैसे पूरे 1 साल लगाए मैक्सिमम। तो यहाँ से यहाँ तक तो रवि ने लगाए 1 साल, मतलब पूरे 12 महीने। लेकिन राजू ने इसके 6 महीने बाद लगाया, इतना ही टाइम 6 मंथ ही लगाया। किसने, राजू ने। इसका टाइम है 12 मंथ, इसका टाइम है 6 मंथ। यहाँ से रेशियो निकाल लो तो ये आ जाएगा प्रॉफिट का अनुपात। 50,000 ये लाख है तो 2 बार गया, 6 दूनी 12, ये 12, तो 1 अनुपात कितना आ गया, 1। टोटल लाभ था 2 रेशियो हो गया, 1 और 1 2, और है कितना 63,000। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 31,500। तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, किसी कस्बे की जनसंख्या ये है, 4% प्रति वर्ष वृद्धि, 2 साल बाद इसकी जनसंख्या। 4 का मतलब दोस्तों 1/25, 25 की जनसंख्या 26 होगी 1 साल में। 2 साल है, स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 625 से 676 हो गया। इसका मतलब इस ये वैल्यू दी है वर्तमान जनसंख्या, तो 625 की वैल्यू दे रखी है, 676 निकालना है। क्या करोगे, 224 375, इसकी वैल्यू है 625 की। आपको गुणा में 676 निकालना है। 25 से किया 25 बार, ये 25 से जाएगा, 25 8 200, 24 बच गया, 25 में 225। ठीक है, तो 15 और 3 18, 187, 25 7 175, 25 5 125, और 25 से फिर कट जाएगा, 25 3 75, 25 5 125, 22 25 में 225। अब 359 को इससे गुणा करना है, तो 359 और 676, 6 नीम 54, 5 6 5 30 और 5 35, 3 6 3 18 और 3 21, 7 नीम 63, 6 7 5 35 और 6 41, 4 7 21 और 4 25, और 6 नीम 54, और 6 5 30 और 5 35, 3 6 3 18 और 3 21, 4 8 84 वाला ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये रहा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन है लेकिन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, एक दोस्तों DI आ गई है, कॉलेज के कुल छात्रों में महिला वाणिज्य छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। कॉलेज के कुल छात्र का मतलब मेल फीमेल टोटल, तो इनका टोटल करो, 7 और 6 13, 5 और 4 9 और 1 10, 12 और 1 13, 1313 कॉलेज में टोटल है। इसमें से वाणिज्य कॉमर्स, ये रहा, कॉमर्स की महिलाएं कितनी है, 190। ये पूछा है 190 महिलाएं, ये टोटल का कितना % है, ये पूछा है। इसका मतलब 19,000 हो गया, ऊपर देखो गुणा कर लो इनको, और 1303 का डिवाइड करो, 1900 में एक बार जाएगा 1303, ये बच गया 7 9, और ये हो गया 5 0। देखो 5000 के निकट है, 13 चौके 52, 4 बार जाएगा, 4 वाला ये रहा ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। आगे चेक ही मत करो। नेक्स्ट, एक छात्र ने टर्म 1 में 80/80 अंक
और टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त किए। यदि टर्म को दिया गया वेटेज क्रमशः 40% और 60% है तो उसके अंतिम स्कोर का प्रतिशत क्या होगा। देखो दोस्तों, ये कहता है 80 में से अगर 80 नंबर ला रहे हो तो इसको हम 40% काउंट करेंगे, समझ गए। और किसको, इसको 40%, है ना। जैसे कहते हैं ना, जैसे 2 सब्जेक्ट का पेपर है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब बोल दिया कि इसमें से ये 40%, 40 नंबर का पेपर है और ये 60 का है, टोटल कितने का, 100 का। तो इसका मतलब इसमें से जितने भी, ये पेपर खुद में तो 100% ही होगा ना, लेकिन टोटल जो पेपर है, टोटल का पेपर है, उसमें से तो इसका 40%, 40 नंबर ही है, 40 है, ठीक है। खुद में तो 100 है। जैसे जीके का पेपर या मैथ्स का पेपर 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना। मान लो 100 नंबर का टोटल पेपर है, उसमें से 30 मैथ्स के आते हैं, तो 100 में से 30% ही है। लेकिन अगर मैं खुद मैथ्स की बात करूँ भी, 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के मैथ्स के, तो मैथ्स में से वो 30/30 100% हो गया, समझ गए ना। लेकिन ओवरऑल पेपर में कितना परसेंट है, 30% ही है। इस प्रकार ये बोल रहा है। और इसमें 75/90, अब ये 40 है तो इसको 80/80 इंटू इसका 40% दे दो। और ये कितना परसेंट है, 60%, मतलब इसको 60% लेना है। अब इसका निकाल दो, ये आ गया 40%। और ये कितना हो गया, 15 5 75, 15 6 90, 6 से काट दो, 10 बार 10 5 50, तो 50 और 40 कितना हो गया, 90% आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों 1.24 पर बार है, इसको सोल्व करना है। 124 - 1, नीचे 2 बार 9 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही अंक पर बार है, तो 123 डिवाइड बाई 99। अब इसको 3 से काटा 41, 3 से काटा 33, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये दोस्तों 62 + 72 डिवाइड बाई √16 है। √16 का मतलब 4 आएगा, 4 का इसमें भाग किया 18, 62 और 18 कितने हो जाएंगे, 80। नेक्स्ट, दो संख्याओं का रेशियो 5:7 है, ठीक है। HCF दे रखा है 17। दोस्तों जब रेशियो दिया हो तो इनका HCF निकालना हो तो कितना आएगा, रेशियो में 1 आएगा दोनों का, कुछ क्या कॉमन है, 1। अगर मैं LCM निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 7 5 35, बताया हुआ है। आपको पूछे है 17 है तो 1 की वैल्यू 17, संख्याएं पूछिए 17 5 85, 17 7 119, तो 85 और 119 आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, एरिया पूछा है। दोस्तों कई मेरे भाई तो इसको देखेंगे, ये उसमें नहीं है, क्या नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है। तो दोस्तों ये कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे, हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो a + b + c डिवाइड बाई 2 सेमी पैरामीटर, तीनों को ऐड करो, 12 22/2 का मतलब 11 आ गया। अब सीधा फॉर्मूला s s - a s - b s - c, s कितना 11, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 10 गया 1। अब 4 का वर्गमूल 2, 11 × 6 = 66, तो 2√66 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने पूरा प्रोसेस किया तो भी दोस्तों 15 से सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, आसान सवाल होते हैं। नेक्स्ट, एक कंबल को 1148 में बेचा, 30% हानि हुई, 5% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। 1148 है में बेचा तो 30 की हानि मतलब 70% की वैल्यू है। आपको पूछे 5 का लाभ तो 105 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो 1148 डिवाइड बाई 70 की वैल्यू इंटू कर दो 105, 5 से काटा 14, 5 से काटा 21,
7 दूनी 14, 7 या 21, 2 से इसको काट दो, 2 5 10, 14, 2 चौके 8, 3 चौके 12, इकाई अंक 2 आएगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट, कोहली रोहित से 3 साल छोटा है, इनकी आयु का रेशियो 7-8 है। कोहली की आयु देखो, इनका अंतर कितना है, रेशियो मतलब कोहली कितना बड़ा है, ये देखो कोहली की आयु 7 साल है तो इसकी 8, 1 का अंतर है साल में, लेकिन ये बोल रहा है 3 साल का अंतर है, 3 साल छोटा है। तो कोहली की आयु 7 रेशियो तो 7 या 21 साल होगी। नेक्स्ट, 800 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 की गति से शेष दूरी किस गति से तय करनी चाहिए ताकि उसे औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। दोस्तों, इसने पूरी दूरी 800 किलोमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये कहता है 300 किलोमीटर की दूरी को 50 की स्पीड से, है ना, ये डिस्टेंस स्पीड, तो टाइम कितना आ जाएगा, 300 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से 6 घंटे लगेंगे। कहता है 500 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि इसकी एवरेज स्पीड ये हो। तो कैसे दोस्तों, देखो यहाँ पे आपको पता है टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे लिख लो, इसको टोटल एवरेज स्पीड दे रखी है, ये स्पीड है ना, स्पीड का रेशियो का इधर वाला, ये डिस्टेंस स्पीड, ये टाइम। तो यहाँ देखो 800 की दूरी 60 की चाल से अगर तय करेगा तो टोटल टाइम 800/60, काट लो इसको, तो आप बोलो सर 40/3 घंटे आएंगे टोटल। इसमें टोटल टाइम आ गया ये वाला और ये वाला, तो इस 40/3 में से 6 घंटे घटा दो, ये आ जाएगा, कितना आएगा 40/3 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 22/3 आ गया। अब यहाँ से 500 की दूरी है और ये टाइम है 22/3, 3 ऊपर चला गया, इसको सोल्व करेंगे तो 750/11 आपकी एवरेज क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा 300 किलोमीटर की दूरी और कितनी 500 किलोमीटर की दूरी तय की है। 300 की दूरी में स्पीड है 50, ये टाइम हो जाएगा, प्लस 500 की दूरी में स्पीड पता नहीं x मान लो, एवरेज स्पीड कितनी है 60 दे रखी है, इसको सोल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। यही तो आपको पूछा था, जो आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना, तो उससे अच्छा तरीका ये है दोस्तों जो अभी बताया है। 800 किलोमीटर की दूरी है, पूरे 800 की दूरी में टोटल टाइम देख लो कितना लगा, 800 डिवाइड बाई कितना 60 की स्पीड से आया 40/3 घंटे। इसमें से देखो अलग अलग टाइम लगा, टाइम 1 और टाइम 2, कौन सा, 300 की दूरी तय करने में 6 घंटे लगे 50 की स्पीड से, ये रहा, निकाल लिया। तो बाकी टाइम आप बोलो सर 22/3, ये 300 की दूरी को तय करने में, तो ये 500 की, तो इसमें स्पीड पूछिए तो 500 दूरी 22/3 टाइम हो गया, ये स्पीड आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण 140 हो गया, 180 में से 140 माइनस कर दो तो तीसरा कोण 40 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, 5% 2 क्रमिक छूट दी जाती है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है। देखो, तो मूल्य दोस्तों 20% बढ़ाया है, तो सीपी था एमआरपी कर दिया, कितना 100 की चीज को 120 कर दिया। अब कहता है इस 120 पर 5% की 2 छूट दी है, तो 5% की 2 छूट का मतलब पहले 120 का 95%, इस पे ऐसे निकाल लो, 120 पर 5% की छूट दे दी, ये आ गया पहली छूट, एक छूट और दे दी तो ये दे दो, है ना, सोल्व कर लो, 0 से 0, 5 से काटा 2 बार, 5 से 19,
5 से काटा 19, 5 से काटा 20। अब दोस्तों 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 10, 2 से काटा 3। अब मत काटो, कटेगा भी नहीं। 19 का स्क्वायर 361, 361 को 3 से गुणा करो, 3 36 108, नीचे 10 है पॉइंट लगा दो, 108.3। तो देखो कितना लाभ हुआ, 100 की चीज का मूल्य आ गया दोस्तों 108.3, 8.3% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट, ये दोस्तों समीकरण निकालनी है। जब भी आपको इस प्रकार का एक मूल दिया हो, एक मूल अल्फा दूसरा बीटा, तो ये मूल 1 + √3 है, तो दूसरा मूल होता है दोस्तों 1 - √3। ठीक है ना। जब आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हो तो -b + -√b² - 4ac होता है। इसमें प्लस वाला तो दे दिया, ये रहा। ये नेगेटिव वाला आपने नेगेटिव लगा दिया, 2 रूट आते हैं यहाँ से, नीचे 2a होता है, सोल्व करने के बाद आया ये। तो यहाँ से दोस्तों द्विघात समीकरण x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा बराबर 0। इनका यहाँ पे योग आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे ये कट जाएंगे, 1 और 1 2 आएगा, x² - 2x + अल्फा × बीटा a + b a - b, वो 1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर आएगा, 1 में से 3 गया -2 आ गया, ये -2 आएगा। ये x² - 2x और -2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर कौन सी ऑप्शन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, 91 मीटर लंबे तार के टुकड़े को 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि पहले टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई की 3/4 है। दोस्तों देखो, पहला टुकड़ा दूसरा, ये कहता है पहले टुकड़े की लंबाई दूसरे की 3/4 है, मतलब सेकंड की 3/4, तो ये सेकंड हो गया, सेकंड ये फर्स्ट हो जाएगा। तो सेकंड 4 है तो इसका 3/4 3 होगा। ठीक है, दोनों का टोटल 7, 7 की वैल्यू 91 मीटर 91 सेंटीमीटर, 1 की वैल्यू 13, छोटा टुकड़ा 3, 13 3 39, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। दोस्तों देखो, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में आ रहा है तो चाल जुड़ती है, ट्रेन जा रही है इस साइड में, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, व्यक्ति आ रहा है इस साइड से, इसकी स्पीड 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में इसकी लेंथ तो 0 होगी, इसकी 210 है, टोटल डिस्टेंस 210 प्लस इसकी 0 होगी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड विपरीत दिशा है तो जुड़ेगी, x + 4.5, ये किलोमीटर में है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर प्रति सेकंड हो गया। स्पीड इनटू टाइम, कितना टाइम लगा, 12 सेकंड। बस सोल्व कर लीजिए। तो 12 एकम 12, 6 × 18, 6 दूनी 12, 2 5 10, 10 से 0 गया, ये 3 इधर 21 दिया 63 बराबर x + 4.5, ये घटा दो इधर जाके, 63 में से 5 घटाओ कितना आएगा, 58.5 बराबर x, तो 58.5 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, पाई चार्ट दिए दोस्तों, घर का कुल मासिक व्यय है, ठीक है, 1,12,000, तो महीने के दौरान पेट्रोल और पानी पर व्यय बताना है 1,12,000, ये 100% की वैल्यू है। आपको कितना निकालना है, पानी पर 12% और किस पर दोस्तों, पेट्रोल पर, पेट्रोल पर 35, तो 12 और 35 कितना हो गया, 47% आपको निकालना है। 2 0 से 2 0, अब इनको गुणा करोगे लास्ट में 1 0 आएगी, ये ऑप्शन कट गया। इन तीनों में से 47 दूना 94,
9 आ गया। 47 से कम 47 और 9 कितना हो गया 56, तो 640 आएगा लास्ट में। ये 440 है, 220 है, 640, ये रहा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, समान गति वाली दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि उनकी लंबाई 120 और 140 मीटर है तो और वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। समान गति वाली, स्पीड सेम है दोस्तों, तो विपरीत दिशा से आ रही है, इसका मतलब है डिस्टेंस तो जुड़नी है। 120 और 140 260 होगी, बराबर स्पीड विपरीत दिशा में, ये भी s की चाल से ये भी s, तो विपरीत दिशा में स्पीड 2s इनटू टाइम कितना 10 सेकंड। 0 से 0, 2 से 13, इसका मतलब 13 बराबर s, तो प्रत्येक ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 13 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, ये सीरीज है दोस्तों 45, 65, 90, 125, 180। नेक्स्ट आपको पूछा है इनका अंतर देखो 20, इनका अंतर करो 5, 8 में से 6 गया 2, इनका अंतर कितना आएगा 35, इनका अंतर कितना आएगा 5, 50 और 55 आएगा। अब इनका वापिस अंतर करो, कितना आया 5, 10 और ये कितना आया 20। अब यहाँ देखो 5 का डबल 10 का डबल 20 का डबल 40 होगा। 55 और 40 कितना आएगा, आप बोलो सर ये तो 5 और ये 9 आएगा। अब इनको जोड़ो 5, 17 और ये 2, 9 और 8 17 होगी ना, तो ये 275 आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है। क्यों है सवाल अच्छा? क्योंकि आपको बोर्ड मास आता है, फिर भी आप इसको कई बार गलत कर जाते हैं। थोड़ा बताता हूँ, जिससे मान लो a इंटू बी है ना, डिवाइड बाई मान लो आपको दिया है डी सी दे दिया, और इसके ब्रैकेट में दे दिया ए दे दिया, मान लो कुछ भी दे दिया डी दे दिया, तो ब्रैकेट और इसमें कौन पहले सोल्व होगा? आप बोलोगे सर पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो सी डी के साथ सोल्व होगा पहले, है ना। यही चीज यहाँ पे है। कैसे? देखो इनको सोल्व करना है, इनका एलसीएम ले लो, बी आ गया, ए बी प्लस 1 की पावर आर ऊपर वाले, नीचे बचेगा बी, तो बी की पावर आर अलग कर दो नीचे। अब ये भी ए बी -1 ऊपर पावर एस, और नीचे क्या आएगा? आप बोलो सर बी की पावर क्या आ जाएगा नीचे, एस आ जाएगा, अलग कर दिया। अब दोस्तों ये वाला पार्ट है, ये दोनों पहले सोल्व होंगे एक साथ, ठीक है। इसका मतलब इनको सोल्व करने के बाद फिर ये डिवाइड सोल्व होगा, इसका मतलब ये दोनों नीचे आ जाएंगे। इसको या तो पूरे के नीचे ले आओ इसके, तो ये भी क्या होगा, ए बी प्लस 1 की पावर आर अपॉन ये देखो ए की पावर आर आएगा। इसी प्रकार ये गुणा में लिख लो नीचे इसके साथ, ए बी -1 की पावर एस अपॉन ए की पावर एस। अब दोस्तों इसको काटा पीटी मचा लीजिए, ये सेम है इससे कैंसिल, ये सेम इससे कैंसिल। अब क्या करोगे, ये नीचे नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ए की पावर आर इंटू ए की पावर एस, नीचे बी की पावर आर इंटू बी की पावर एस। आधार समान है, गुणा में है, घातें जुड़ जाएगी, ए की पावर आर प्लस एस, नीचे भी बी की पावर आर प्लस एस। इसको आप लिख सकते हो ए अपॉन बी की पावर आर प्लस एस, ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी क्लास थी, सवाल कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।